Hey everyone and welcome to my channel. In this video we are going to revise section 54 बेसिकली क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये वीडियो होने वाला है. क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे सेक्शन 54 विच टॉक्स अबाउट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 53 में, लास्ट वीडियो में सेक्शन 53 में मैंने आपको बताया था ना कि जो कंपनी है वो अपना शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंडर में वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है अपने एम्प्लॉय को. तो वही अपन यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स सबसे पहले जानते हैं होता क्या है. जब कंपनी जो अपना इक्विटी शेयर से अपने डायरेक्टर को या अपने एम्प्लॉय को देती है या तो डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे, तो वो हो गया हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स. ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में सारा राइट हो गया, लिमिटेशंस हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, वो सेम होगा एज नॉर्मल इक्विटी शेयर्स. ठीक है, एंड जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो पेरी पासो मतलब सेम टू सेम होगा. स्वेट इक्विटी शेयर्स के वो जो होल्डर हो गए उसको सेम राइट मिलेगा एज ऑफ जो अदर शेयर होल्डर को मिलता है. ठीक है, पेरी पासो मतलब सेम टू सेम अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, लेकिन अगर लैटिन फेज में यहाँ पे देखो यहाँ लिखा ऑन इक्वल फ्लोटिंग मतलब बेसिकली सेम टू सेम. ठीक है, कंडीशन, अभी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हो तो क्या कंडीशन है इसके लिए, राइट. सबसे पहला आप वही शेयर्स को इशू कर सकते हैं जो ऑलरेडी इशू हो चुका है. ठीक है, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा. तीसरा आपको डिटेल बताना पड़ेगा रेजोल्यूशन में कि आप कितना शेयर्स इशू करना चाहते हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितना कंसिडरेशन में, क्या कंसिडरेशन में, किन क्लास ऑफ डायरेक्टर को. ठीक है, नेक्स्ट आपको रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इशू करना पड़ेगा. उसके बाद देखिए, अगर आपका जो शेयर्स है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो फिर रूल एट ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय हो गया आपका, एम्प्लॉय के अंदर में आ गया आपके डायरेक्टर आ गए, चाहे वो होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो वो डायरेक्टर आ जाएगा. उसके बाद एम्प्लॉय या डायरेक्टर आपके सब्सिडी का, आपके होल्डिंग का. ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो. वैल्यू एडिशन, अभी हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स में देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी देते हैं. मान लो कोई आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन किया, तो वैल्यू एडिशन किया उसके बदले में हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए. तो वैल्यू एडिशन होता क्या है, या तो वो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दिया हो या तो फिर आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया हो. ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन. वैलिडिटी फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया वो कब तक वैलिड होगा, वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होगा. ठीक है, नॉट मोर देन 12 मंथ्स मतलब 12 मंथ्स के लिए वो आपका वैलिड होगा. अगर आप 12th मंथ के बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हो तो फिर से स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा. अभी आप कितना मैक्सिमम लिमिट है कि आप कितना इक्विटी शेयर्स एक बार में स्वेट इक्विटी शेयर्स के जैसे दे सकते हो. 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेडअप शेयर कैपिटल, 15% पेडअप शेयर कैपिटल का 15% या फिर 5 CR, इन दोनों में से जो भी हायर है उतना आप एक बार में दे सकते हो. एंड मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 25% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम. ठीक है, 25% मैक्सिमम दे सकते हो. लॉक इन पीरियड क्या है, 3 साल. 3 साल तक आपको वो जो एम्प्लॉई है उसको वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखना पड़ेगा. 3 साल के बाद आप उसको बेच सकते हो बट 3 साल तक उसको आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा. अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा. अगेन वैल्यूएशन ऑफ IPR हो गया, नोआ हो गया, जो हमको देगा वो अदर देन कैश के बदले जो कंसिडरेशन होगा वो उसका कौन वैल्यूएशन करेगा, अगेन वो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही आपका वैल्यूएशन करेगा. एंड बोर्ड अपने रिपोर्ट में उसको दिखाएगा कि इतना वैल्यूएशन आया है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट से या यानी कि टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स है तो आपको अपनी बैलेंस शीट में डालना है. अदर देन दैट आपको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना है. अगेन बोर्ड रिपोर्ट में ये सब सारा कुछ डिस्क्लोज करना है कि हमने इस साल स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है. नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स का भी नाम लिखना है. रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको SS3 में फॉर्म करना है. ठीक है, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको फॉर्म करना है जिसमें आपको कौन से एम्प्लॉय को अपने शेयर्स दिया है वो सब कुछ मेंटेन करना है. दैट इज़ द वो लोग तो अब मेंबर ही हो गए, आपको उनके पास अगर शेयर्स चल जाएगा तो वो लोग कंपनी के मेंबर हुए कि नहीं हुए. दैट वाज इट इन सेक्शन 54. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 55 का क्विक रिवीजन करेंगे. अगर आपको हेल्पफुल हो रहा होगा मेरा ये सीरीज़, मेरा ये वीडियोज़, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो. ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखा हुआ है
क्योंकि ये वाला चैप्टर का मैं स्टार्टिंग से क्विक रिवीजन वाला सीरीज़ लेके आ रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, आपका ये पूरा चैप्टर क्विकली समराइज हो जाएगा, छोटा छोटा सा वीडियोज़ है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।